समाजवादी पार्टी नेता और पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव हमारे साथ हैं। सर, सुरक्षित ठिकाना तलाश लिया करहल का। बीजेपी आरोप लगा रही है कि बाकी जगह तो चुनौती बढ़ सकती थी, लेकिन करहल गढ़ है और यहाँ पे सुरक्षित रूप से अखिलेश जीत सकते हैं। बीजेपी के लोगों के पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा है। करहल आदरणीय नेताजी की कर्मभूमि है। करहल से आदरणीय नेताजी का आज से नहीं बहुत पुराना रिश्ता है। आज भी आदरणीय नेताजी लोकसभा में मैनपुरी का प्रतिनिधित्व कर रहे, जो कि करहल उसी के अंदर में आता है। जहाँ तक सवाल माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, ये करहल चुनने से यहाँ के लोगों में अपार खुशी है और लोगों की जज्बातों का सम्मान करते हुए, लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हुए उन्होंने ये फैसला लिया है। और इस फैसले से मैं समझता हूँ इस पूरे आसपास के इलाके में ऐतिहासिक जीत होगी समाजवादी पार्टी की, और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तो इतिहास रचेंगे ही। अच्छा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश खासतौर पर जो पहले 2017 में कमजोर रहा था समाजवादी पार्टी के लिए, तो क्या इस सीट के जरिए वहाँ पर भी मैसेज देने की कोशिश? देखिए, स्वाभाविक है, जहाँ पार्टी के लीडर लड़ते हैं उसका मैसेज जाएगा ही। जहाँ माननीय अखिलेश यादव जी के नाम पे लोग चुनाव जीत रहे हों, वहाँ जब वो खुद लड़ रहे हैं तो उसका असर जाना ही जाना है। और समाजवादी पार्टी, मैं समझता हूँ, सहारनपुर से लेके आप चले जाइए कुशीनगर तक या बलिया तक, एक तरफा जीत के आ रही है। देखिए, वो बीजेपी का मसला है। करहल की जनता का फैसला सामने है और लोगों का दिल एकदम क्लियर है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को ऐतिहासिक वोटों से जिताना है। उसमें किसी तरह की कोई भी रुकावट आने वाली नहीं है, चाहे जो कोई भी आना चाहे वो आ जाए। अच्छा, सीएम योगी कह रहे हैं कि जो शिमला का मौसम है वो यूपी में हम बना के दिखाएंगे। अब योगी जी तो जो 2017 का उनका संकल्प पत्र और घोषणा पत्र दिखाइए और लाइनें पढ़ाइए और बात पूछिए कि 5 साल की इतने ऐतिहासिक बहुमत के बावजूद क्या कर पाए हैं। जरा उनसे पहले इन बातों को सवाल करिए, फिर आगे की बातें बाद में होंगी। अच्छा, वो जो है 22 से लेकर 27 का क्या रोड मैप रहेगा? इस पर कम, बल्कि 12 से 17 में जो कुछ हुआ कैराना मुजफ्फरनगर, उसकी बात ज़्यादा करते हैं। देखिए, उनके पास कोई काम नहीं है। बीजेपी के लोगों के पास, बीजेपी के लोगों के 14 के भाषण सुन लीजिए, 17 के सुन लीजिए या 19 के सुनिए, 22 के, सब एक ही बातें करते हैं। सिर्फ नफरत फैलाने वाले भाषण के अलावा बीजेपी के पास कोई काम नहीं। बीजेपी उपलब्धि क्यों नहीं गिना रही है? समाजवादी पार्टी अपनी 12 से 17 की उपलब्धियां गिना रही है और 22 से 27 की भी बहुत सारी रूपरेखाएं समाजवादी पार्टी ने जनता के सामने रख दी हैं। जब मौका मिलेगा तो मुफ्त में बिजली होगी, मुफ्त में सिंचाई होगी, हमारे कर्मचारियों को पेंशन होगी, हमारे गरीबों को मुफ्त भोजन होगा। ये नवंबर और मार्च और महीना और चुनाव के हिसाब से नहीं होगा। लगातार जब तक माननीय अखिलेश जी के हाथ में ताकत रहेगी तब तक मुफ्त भोजन दिलाने का काम भी समाजवादी पार्टी करेगी। बीजेपी जो बात कर रही है, हिंदुत्व की बात करती है, क्या जनता के बीच पहुंच रही है? पश्चिम में क्या टोल ले पा रहे हैं? देखिए, इन बातों में न जाइए। चुनाव आज जनता की समस्याओं को लेकर है। समाधान क्या किया है, इस बात के सवाल बीजेपी के सामने हैं। उसका जवाब देना, जवाब उसका चाहिए। उसका तो जवाब देना नहीं चाहते। कितने नौजवानों को रोजगार दिए? लॉकडाउन, जीएसटी और नोटबंदी के माध्यम से कितने लोगों को बेरोजगार किया, इसका जवाब देना चाहिए बीजेपी को। किसानों की आमदनी कहा था कि उन्होंने कि दोगुनी करेंगे 2022 में, आज हम 22 में खड़े हुए हैं। 2022 शुरू हो चुकी है, आज जनवरी महीने का आखिरी दिन है। बताएं क्या किसानों की आमदनी दूनी हुई है? किसानों को बर्बाद कर दिया है, उनकी हत्याएं हो रही हैं, उन पर मुकदमे लिखे जा रहे हैं। ऐसी बीजेपी ने सरकार चलाई, इस बात का जवाब जनता मांगेगी। तो रोड मैप बताना होगा कि 22 से 27 का रोड मैप क्या रहेगा। समस्याएं खोजने से नहीं बल्कि समाधान बताने से सरकारें बनती हैं, ऐसा समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव कह रहे हैं।